19 तारीख की सुबह परसौं गांव के पास एक फार्म हाउस के करीब एक शव पड़ा था। शव के सिर पर किसी वजनी चीज से वार किया गया था और उसके पेट और गले में चाकू के कई निशान थे। किसी ने इसकी सूचना नज़दीक के थाने असोहा को दे दी। थाना इंचार्ज ने इसकी सूचना अपने मातहतों को दी, अधिकारियों को दे दी। कुछ ही देर में थाना मोहनलालगंज के सीओ बीना सिंह अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गई। वहां मौजूद लोगों से शव के बारे में पूछताछ की गई तो वहीं कुछ दूर पर एक महिला दहाड़े मारकर रो रही थी, जो उस व्यक्ति की पत्नी थी जिसका नाम था रेखा। जब रेखा से पुलिस ने पूछताछ की तो उसके पति की किसी से दुश्मनी है या किसी से पैसे का लेन देन है, तो रेखा ने पुलिस को बताया कि उसके पति की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और नहीं किसी से कोई पैसे का लेन देन है। लेकिन 18 तारीख की शाम को वह अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए कहकर रात 8 बजे घर से पिंपरसन गांव के लिए निकले और उसके बाद सुबह उनका शव यहाँ पड़ा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस ने गंगा सागर का मोबाइल का सीडीआर निकलवाया और उसमें पुलिस को 2 नंबर संदिग्ध मिले। ये संदिग्ध नंबर थे, एक कमल का और एक विमल का उर्फ बबलू। और इसी के साथ पुलिस को एक व्हाट्सएप मैसेज भी मिला जो एक महिला के नाम पर था जिसका नाम था रजनी। ये बदला हुआ नाम है दोस्तों। अतः पुलिस ने बगैर देर किए हुए उस महिला को उठा लिया और पुलिस थाने ले आई। पुलिस थाने लाकर जब पुलिस ने उससे पूछताछ की और अपने जाल में फंसाया तो लड़की टूट गई। उसने पुलिस को जो कहानी बताई दोस्तों, वह सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और पुलिस भी हैरान रह गई थी। नमस्कार, मैं हूं इंद्र सिंह। दोस्तों, आपसे अनुरोध है वही कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे आगे बढ़ने में अपनी मदद की। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये कहानी रजनी और कमल दोनों लखनऊ के पास एक थाना पड़ता है दोस्तों जिसका नाम है निगोहा, और इसी के अंतर्गत एक गांव आता है अहिनवार। यहाँ के रहने वाले थे कमल और रजनी और दोनों आपस में प्यार करते थे और ये प्यार कई वर्षों से चल रहा था। जो रजनी थी वो सीधी सादी थी लेकिन खूबसूरत बहुत ज़्यादा थी। अब एक दिन जब रजनी और कमल कहीं अपने खेत में झाड़ियों के पीछे आलिंगनबद्ध थे तो उसके जो रजनी थी उसके फूफा यानी कि गंगा सागर ने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद दोस्तों जो गंगा सागर था उसकी उम्र थी 38 साल और गंगा सागर 38 साल का और शादीशुदा था, 4 बच्चों का पिता भी था। और साथ ही जो रजनी थी वो सिर्फ 23 साल की थी और वो 25 साल के लड़के जो कमल था उससे प्यार करती थी और दोनों ने शादी करने का मन भी बनाया था और दोनों शादी करना भी चाहते थे। लेकिन अब जब फूफा बीच में आ गए तो फूफा ने अब रजनी को ब्लैकमेल करने का मन बनाया और वो रजनी को ब्लैकमेल करने लगा। रजनी से उन्होंने एक डिमांड रखी कि रजनी उनके साथ भी हम बिस्तर हो, वरना वो ये जो उन्होंने देखा है वो उसके माता पिता को बता देंगे। रजनी डर गई दोस्तों। उसने अपने फूफा से उस टाइम कुछ नहीं बोला लेकिन उसके दिल में एक डर का घर बन गया और वो डरी डरी सहमी सहमी रहने लगी। उसने ये बात अपने प्रेमी कमल को बताई। कमल गुस्से से लाल हो गया। कमल ने बोला कि उसको हम ठिकाने लगा लेते हैं, लेकिन रजनी डर गई। रजनी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, अगर ऐसा करेंगे तो हम ही फंस जाएंगे। लेकिन ये सिलसिला चलता रहा और जो फूफा था, फूफा की डिमांड बढ़ती गई। लेकिन फूफा और रजनी जो थी वो उससे मिन्नतें करने लगी, उसको उसके बच्चों की दुहाई देने लगी क्योंकि वो उसकी खुद लड़की की उम्र की थी, तो इसलिए वो उससे बार बार हाथ जोड़ कर मिन्नत करने लगी। लेकिन फूफा मानने को तैयार नहीं था। अब ये कहानी बढ़ती गई और जब अति हो गई तो जो रजनी थी उसने कमल को फिर से बताया कि कुछ न कुछ इसका इंतजाम किया जाए, नहीं तो
वो बर्बाद हो जाएगी। वो सिर्फ कमल की होकर रहना चाहती है। कमल ने रजनी को कहा कि कोई बात नहीं, अब आखिरी बार उसको तुम मैसेज करना और उसको फ़ोन करना कि हाँ फूफा जी आज रात को हम लोग मिलेंगे और गांव से बाहर मिलेंगे। तो जो रजनी थी उसने 18 तारीख को दोस्तों अपने फूफा को फ़ोन किया और उनसे कहा कि फूफा जी आज हम रात को मिलेंगे और गांव से बाहर मिलेंगे, उसका बहुत दिल कर रहा है। तो फूफा जो था उसके मन में बहुत लड्डू फूट गए और उसने कहा ठीक है। तो ये अब दिन गुजर गया। जब शाम को 8 बजे तो रजनी ने अपने फूफा को फ़ोन किया कि चलिए मिलते हैं, और फूफा तैयार होकर आ गया। उसने अपनी पत्नी रेखा जो थी उसको बताया कि वो एक दूसरे गांव में अपने दोस्त के यहाँ बर्थडे पार्टी में जा रहा है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब जो रजनी और उसका फूफा एक मोटरसाइकिल में बैठे, वहाँ से कुछ दूर में जो रजनी थी वो खड़ी थी अपने फूफा का इंतज़ार करते हुए। फूफा आया और उसने उसको अपनी मोटरसाइकिल में बिठाया और वो चल दिए। और आगे जो परसवा गांव है दोस्तों, जो मैं बता चुका हूँ, वहाँ एक फार्म हाउस के करीब वहाँ पहले से घात लगा के जो कमल और बबलू दोनों थे, वहाँ जाकर जब जो फूफा था उसने गंगा सागर उसने मोटरसाइकिल रोकी और उसमें से रजनी उतरी और वो दोनों उतरे। और जब दोनों प्यार की बातें कर रहे थे और आलिंगनबद्ध हो थे, तभी जो कमल था वो पीछे से आया। उसने एक लोहे की रॉड से जो गंगा सागर था उसके सर पर जोर का वार किया, जिससे वो नीचे ज़मीन पर गिर गया। ज़मीन पर गिरते ही जो बबलू था उसने चाकू निकाला और उसका गला रेत दिया और उसके पेट में कई घाव किए। फिर दोनों ने दोस्तों वहाँ से अपने कपड़े जो खून से लथपथ हो गए थे और साथ ही साथ वो चाकू और दूर जाके गाड़ दिया, और वहाँ से तीनों लोग घर आ गए। घर आने के बाद आराम से रहने लगे। तो जब दूसरे दिन गांव वाले कुछ जा रहे थे तो उनको एक शव पड़ा मिला जो गंगा सागर था। उन्होंने उसको रेखा को फ़ोन किया, उसकी पत्नी को, और वो आई। फिर पुलिस आई दोस्तों, जो मैं कहानी बता चुका हूँ पहले। और फिर अब ये जब उसको पुलिस को बताया रजनी ने, तो पुलिस ने फिर कमल को और बबलू दोनों को गिरफ्तार किया। दोनों पर संदिग्ध धाराएं लगाए, हत्या की धाराएं लगाए, और साथ ही साथ दोनों को तीनों को कोर्ट में पेश किया, और अब तीनों जेल की सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तब तक आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।